जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की। जीवन में कुछ चीजें हमें सहज प्राप्त होती है, कुछ चीजें हम प्रयास पूर्वक प्राप्त करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो औरों के सहयोग से प्राप्त होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो परम पुण्य से प्राप्त होती है। जन्म मिला, हमें शरीर जन्म से प्राप्त हो जाता है। जन्म के साथ माता पिता का लाभ मिलता है, ये सहज संयोग है। इसे हम सांसारिक संयोग के रूप में देखते हैं। इसके लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। माता पिता के सहयोग से हमारा लालन पालन हो जाता है। ये सांसारिक संयोग है जो संसार में माता पिता अपने कर्तव्य के निर्वहन के रूप में हम सबके साथ संपन्न करते हैं। मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके व्यक्ति धन पैसा अर्जित कर लेता है, अपने संबंध बना लेता है, अपने संपर्क बना लेता है, ये सब उपलब्धियां घटित करता है। ये संपादित संयोग है जो हम अपने श्रम से संपादित करते हैं, अर्जित करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हमारा और हमारी आत्मा का जो संबंध है वह शाश्वत संबंध है, अनादि से है और अनंत काल तक बना रहेगा। शरीर का संबंध जन्म से मरण तक है, संबंधियों का संबंध भी इस जीवन तक है, और हमारे द्वारा जोड़ा गया धन पैसा का संबंध भी इस भाव तक ही है। लेकिन हमारी और हमारी आत्मा का जो संबंध है वो शाश्वत संबंध है। हम सबके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो विनश्वर है हम उसका हर पल ध्यान रखते हैं, और जो शाश्वत है उसकी हमें पहचान ही नहीं। संत कहते हैं शाश्वत की पहचान करो, उसे जानो, उसे पहचानो, उसे समझो और समारो, जो तुम्हारा है, निजी है, शाश्वत है, अविनाशी। जो सत्य को पहचानता है वही अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित कर पाता है। संतों के समागम से हमें क्या मिलता है? तुम जिन चीजों के पीछे भागते हो, संत उन सबसे विमुख है। और उनसे विमुख क्यों हुए? किसी ने मजबूर किया? क्यों? इसलिए क्योंकि हमने उसे सांसारिक बंधन का कारण माना है, उसे अपने दुख का मूल जाना है। ये मानकर हम उससे विमुख हुए।
और यदि तुम संतों से उन्हें ही पाने का आशीर्वाद चाहोगे तो संत तुम्हें उलझाने का आशीर्वाद आखिर क्यों देंगे? ये दृष्टिकोण ही सही नहीं। संतों का सानिध्य मिलता है तो केवल आत्मा का संवाद सुनना चाहिए, आत्मस्वरूप का बोध पाने के लिए होना चाहिए, जिनसे हमें आत्मा की दृष्टि प्राप्त हो, जिनसे हमें आध्यात्मिक प्रेरणा मिले, वे संत होते हैं। और जब मनुष्य के मन में ऐसी आध्यात्मिक भावना जागृत होती है तभी वो सच्चे अर्थों में अपने जीवन का कल्याण कर पाता है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आप सबको संतों का समागम मिलता है, और मैं कहूँगा आप उससे भी बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आप सबके हृदय में संतों के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, समागम की रुचि है। परम पूज्य गुरुदेव ने बुंदेलखंड की इस धरा को अपनी तपःपूत साधना से सींच कर इतनी उर्वरा बना दिया कि सर्वत्र आज धर्म की फसल लहलहा रही। ये भावना आप सबके हृदय में है। सत्संग पाना और सत्संग का लाभ उठाना दोनों अलग अलग चीज है। सत्संग हर कोई पाता है, पर कोई बिरले हैं जो सत्संग का लाभ उठा पाते हैं। संतों की वाणी सुनकर हमारे जीवन में दो चीजें आनी चाहिए। या तो हम सज्जन बने, संत बने, ये कहूंगा तो शायद आप लोग राजी नहीं होंगे। संत बनो, सज्जन बनो, और ये दोनों नहीं कर पाओ तो कम से कम संतुष्टि को अपने जीवन का आदर्श बनो। जो लोग संत के शरण में आकर संतुष्टि धारण करते हैं उनके संसार में विराम लग जाता है। जो संतों के संपर्क में आकर सज्जनता को उद्घाटित करते हैं उनकी चेतना निखर उठती है, और जो संत के संपर्क में आकर खुद संत बनने का मार्ग अंगीकार कर लेता है वो एक दिन परमात्मा बन जाता है। सत्संग का सही लाभ, यही 3 लाभ है जो लेने का प्रयत्न करना चाहिए। आपके इस छोटे से ग्राम में एक छोटा सा बालक था रुपेश, जो आया और उसने सत्संग का पूर्ण लाभ उठा लिया। आज वो एक अच्छी साधना कर रहा है। आज आपके इस गांव में आने का अगर योग बना है, वो तो निष्प्रहता की मूर्ति है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन पूरा परिवार, गांव के अन्य लोग भी बार बार आते रहे। 2 बार गढ़ा कोटा से निकलना हो गया, यहाँ आने का योग नहीं बना। राकेश बार बार कहते थे, हमने कहा चलो इस बार यहाँ गाड़ी स्पेशल आई। हमने इस बार राहतगढ़ में मन बना लिया था कि एक बार कहीं से घूम के भी जाना हो तो जरूर काछी पिपरिया चलना है। छोटा सा गांव है लेकिन भाव आप लोगों के बड़े बड़े हैं। ऐसे ही भाव बनाए रखिए। मैं पूरे ग्रामवासियों को आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ से अन्य ब्रह्मचारी भाई और बहन भी निकले हैं। एक शायद कोई कपिल भैया है, हाँ है, ये भी यहीं से है, और कोई बहन भी है, अच्छी बहन, हाँ
विकास भी है। हाँ, मेरा परिचय नहीं है ज़्यादा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने आत्मा को पहचानो और आत्म कल्याण के मार्ग में लगो, तभी हम अपने जीवन का वास्तविक उत्थान कर सकेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। वो दृष्टि अपने अंतर्मन में जगनी चाहिए। अभी ज़्यादा कहने की अनुकूलता नहीं है, अभी आए हैं, आप सब ऐसे ही लाभ उठाए। आसपास के सब लोग अपना अपना आग्रह और मनोहार लेकर के आए हैं। रहली वाले अलग बोल रहे हैं, बले वाले अलग बोल रहे हैं, चांदपुर वाले भी बोल रहे हैं। रहली पटना अलग अलग है क्या? और गढ़ा कोटा वाले भी अपना जुगाड़ लगा रहे हैं। और आज जबलपुर तो पूरे दल बल के साथ आया है, गोटेगांव उसके साथ लगा ही है। भावना है सब अपनी अपनी भावनाओं को पूर्ण करें। आगे जो कार्यक्रम होगा आपको बता दिया जाएगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरु। एक बार एक युवक ने सवाल किया, जब चारों ओर सघन अंधेरा हो, कुछ दिखाई न पड़े तो क्या करें? जब सब रास्ते बंद हों, सामने पहाड़ खड़ा हो तो क्या करूं? आसमान में घटाटोप बादल छा जाए, मूसलाधार बारिश हो और बचाव का कोई रास्ता न हो तो क्या करूं? कुल मिलाकर उसके प्रश्न का सार ये था, जब सब तरफ प्रतिकूल परिस्थितियां हों तो उस समय क्या करूं? उसके ही समाधान का आज एक हाइकू आप सबके बीच लेकर आया हूं। टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती। टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती। बड़ा गहरा दर्शन समाया हुआ है इसमें। एक नन्हे से दीपक के बल पर हम काली रात को बिता सकते हैं। हम कहते हैं मुश्किल घड़ी में ये आशा का दीप है या आशा की किरण है। अगर मनुष्य के मन में आशा और उम्मीद जीवित है तो जीवन के विकटतम परिस्थितियों से भी वो बाहर निकल सकता है। और जो मनुष्य आशा या उम्मीद खो बैठता है वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाता। एक बात सभी को अपने मन मस्तिष्क में अंकित करके रखना चाहिए कि दिन के बाद रात और रात के बाद प्रभात होना निसर्ग का नियम है, प्रकृति का विधान है। हर दिन एक समान नहीं होता किसी के साथ भी, चाहे कोई बड़ा आदमी हो या छोटा। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो हमें चाहिए कि हम जैसे दिन का सत्कार करते हैं, रात का भी सामना करना सीखें। हम अनुकूलता का जितना स्वागत करते हैं, प्रतिकूलता का भी हम सामना करना सीखें। हम सुख का जितना सम्मान करते हैं, दुख का भी उतना ही सत्कार करना सीखें। और ये सोचे कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब पलट जाने वाला है,
जीवन में एक पल सबको बदलाव आता है, सबके जीवन में एक बार बदलाव आता है। तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितना दुख हो, चाहे जैसी विषमता हो, चाहे जैसी प्रतिकूलता हो, चाहे जैसी परेशानी, मुश्किल और मुसीबत खड़ी क्यों ना हो, घबराओ मत, धीरज रखो। तुम्हारा सारा दुख सुख में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन मनुष्य के जीवन की एक सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वह थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर अपना धैर्य खो देता है, उम्मीद खो बैठता है, निराश और हताश हो जाता है। नतीजा जो वो पा सकता है उससे भी वंचित हो जाता है। संत कहते हैं सतत प्रयत्नशील रहो, लगे रहो, चाहे जो कुछ हो जाए अपने मन का धैर्य कभी मत खो और आशा और उम्मीद को बांधे रखो। आज दो हाइकू है, एक दूसरे से मिलता जुलता। टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती, और दूसरा है टिमटिमाती दीप को भी पीठ दे रात भाग जाती। टिमटिमाते दीप को भी पीठ दे भागती रात। अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा दीप है तो रात भागेगी, और तुम्हारे पास छोटा सा दीप है तो रात भाएगी। चाहे जैसी विकट स्थिति क्यों ना हो, सब बदल सकती है यदि तुम्हारे मन में उम्मीद जीवित है। चार बातें आपसे करूंगा। आशा, निराशा, हताशा, दुराशा। आशा, निराशा, हताशा और दुराशा, चारों में आशा जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात आशा की है। अपने मन की आशा को कभी नष्ट मत होने दो। आशावादी दृष्टिकोण अपनाओ। आप अपने मन से पूछो, जब हम कुछ चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलता, किसी से बड़ी उम्मीद जताए रखे, आशा और उम्मीद से भर कर आए और उसकी पूर्ति न हो, तो कुछ पल को मन निराश हो जाता है, मन उदास बन जाता। अरे इतनी उम्मीद से आए थे, आज नहीं मिला। आप लोग प्रवचन सुनने आते हो और बगैर पूर्व सूचना के एक दिन कह दिया जाए कि आज प्रवचन नहीं है, तो क्या होगा? अरे महाराज इतना उम्मीद लेकर आए थे, आप तो निराशा हाथ लगी। क्या हाथ लगी? निराशा। लेकिन निराश जब भी होते हैं हम, वापस हमारे अंदर की प्यास जगती है और फिर से आशा जग जाती है। चलो आज निराश हो रहे हैं, कल फिर देखेंगे। निराशा अल्पकालिक स्थिति में होती है। कई बार मनुष्य के जीवन में निराश होता है, निराशा आती है। व्यक्ति एकदम विषण मुख, हारा थका सा, अरे भाई सोचा कुछ था और हुआ कुछ, ऐसी मनस्थिति बना लेता है। होता है, हर वर्ग के व्यक्ति के जीवन में होता है। कुछ अच्छा नहीं हो पाया, मन निराश हो गया।
अपेक्षित नहीं हो पाया, मन निराश हो गया। किसी के लायक कोई काम नहीं हो पाया, मन निराश हो गया। ऐसी निराशा मनुष्य को धीरे धीरे चिंता मग्न कर देती है। जब भी कुछ काम करे और उसमें वांछित सफलता न मिले, जब भी कोई काम करे उसमें अपेक्षित उपलब्धियां न हो, तो मन निराश होता है। संत कहते हैं निराश मन को वापस जगाओ और ये सोचो अभी नहीं, चलो फिर ट्राई करेंगे, आज नहीं कल, इस बार नहीं अगली बार, एक बार और देखते हैं, आगे चलते हैं, तो मन में चिंता हावी नहीं होगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा जगेगी और फिर वह व्यक्ति समाधान का रास्ता तलाश लेगा। लेकिन निराश व्यक्ति जब चिंतातुर होने लगता है, अब क्या होगा, और जिस घड़ी चिंता मन में हावी हो जाती है, तब धीरे से वो हताश हो उठता है। हताश होने का मतलब पूरी तरह उम्मीद छोड़ बैठना, हथियार डाल देना, अब मुझसे कुछ होगा ही नहीं, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ शेष नहीं, सब निश्शेष हो गया। ऐसे व्यक्ति डीप डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। गहन चिंता और अवसाद में पड़ जाते हैं। और आजकल ऐसे लोग कुछ ज्यादा हैं। ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव क्या यह हाइकू रामबाण है। टिमटिमाते दीपक को भी देख, रात भा जाती। हारो मत, चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसका सामना करो। एक बात गांठ में बांध के रखो, रात के बाद तो प्रभात होगा ही होगा। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, प्रभात तो होता ही है, क्योंकि रात शाश्वत नहीं है। तुम्हारे जीवन में चाहे कैसी विषमता हो, चाहे कितनी विकट परिस्थितियां हो, चाहे जैसी मुश्किल और मुसीबतें क्यों ना हो, मन में हताशा को हावी मत होने दो। हताश मत हो, प्रयास जारी रखो। आगे पीछे परिणाम जरूर आएगा। कहावत है, देर है अंधेर नहीं। देर हो जाए ये हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं। मैंने अपने जीवन में एक बार विफलता पाई तो कोई जरूरी नहीं दूसरी बार भी विफल हो, और कदाचित दूसरी बार विफल हुआ तो ये भी जरूरी नहीं कि तीसरी बार विफल हो, और तीसरी बार भी विफल हो जाए तो ये जरूरी नहीं कि मैं बार बार विफल हूं। 99 बार विफल होने वाला व्यक्ति भी 100वीं बार सफल हो सकता है। मुझे अपनी उम्मीद कभी नहीं खोनी है। अब और एक बार और अभी नहीं, चलो एक बार और फिर ट्राई करते हैं। जब तक मेरे पास अवसर और अनुकूलता है, मुझे अपने प्रयास नहीं छोड़ने। मुझे अपने प्रयास नहीं छोड़ने, प्रयास जारी रखने हैं, क्योंकि प्रयास ही परिणाम देता है। कोशिशों से ही कामयाबी होती है। यदि मैं कोशिश ही छोड़ दूंगा तो कामयाब कैसे होऊंगा। मन में ऐसे भाव जगाने चाहिए।
उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। हताशा को कभी हावी मत होने दो, बदलाव आएगा। कहते हैं एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं, कहते हैं ना। तो जब घूरे के दिन फिर सकते हैं तो हमारे दिन भी फिरेंगे। ऐसे अनेक लोगों के जीवन में हमने देखा है, जिनके जीवन का एक दौर घोर मुश्किलों, मुसीबतों और परेशानियों से गुजरा, तो एक दौर ऐसा भी आया जिसने उन्हें शिखर पर बिठा दिया। ये तो खेल है कर्मचक्र का। कब किसका उत्थान हो जाए, कब किसका पतन हो जाए, कहा नहीं जा सकता। कब कौन आगे बढ़ जाए और कौन पिछड़ जाए, बताया नहीं जा सकता। लेकिन जो आगे बढ़ा है वो हमेशा के लिए आगे ही बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और जो पिछड़ा है वो सदा के लिए पिछड़ा ही रहेगा, ऐसी कोई निश्चिंतता नहीं। पिछड़ने वाला आगे हो सकता है और आगे रहने वाला पिछड़ सकता है। ये आगे पीछे का खेल तो निरंतर चलता रहता है। इसको देखकर कभी घबराओ मत, जज्बाती बनो, आशावादी बनो। कहते हार भी जाओ मगर हिम्मत नहीं हारो। अपने हिम्मत को कभी तोड़ो मत, आशावादी बनकर के चलो। मेरा आज विफल है, कल मैं सफल होऊंगा। आज मैंने खोया है, कल मैं पाऊंगा। दुनिया में ऐसे अनेक लोग जिनने अपने जीवन में इसी आशा और उम्मीद के बदौलत उपलब्धियां अर्जित की है। महापुरुषों के जीवन के विषय में तो आपने खूब सुना, पर मैं अपने से जुड़े कुछ लोगों का प्रसंग आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जिसे देखकर आप भी प्रेरणा पा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कर्म की मार झेलने की ताकत जिस मनुष्य के अंदर होती है, उसका पराक्रम कितना ऊंचा होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो काफी निकटता से जुड़े हुए। उस व्यक्ति का कारोबार, बेटे ने कारोबार शुरू किया। स्वयं वो नौकरी में थे और नौकरी के बाद बेटे ने कारोबार शुरू किया। अपना सारा पैसा बेटे को दे दिया। बेटे ने कारोबार शुरू किया, लेकिन उसे उसमें सफलता नहीं मिली। बेटा केवल यही सोचता था, पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसने सॉफ्टवेयर की एक कंपनी खोल दी। सॉफ्टवेयर की कंपनी ये सोच करके खोल दी कि अगर हमारी कंपनी जम जाएगी तो हम तो करोड़ों में खेलेंगे। उसने पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया, अपने पिता से कहा, काम किया। 30 लोगों का ऑफिस बना लिया उसने, ऑफिस का खर्चा। पिताजी ने भी सोचा चलो बेटा है, हौसला इसके अंदर आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसे तो कोई कंपनियां बनती नहीं और चलती नहीं, ये तो सब समर्थ लोगों का काम है। अपनी जमा पूंजी, सारी पूंजी उसमें उसने खपा दी। उम्मीद रहती थी कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, हमारे लिए ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, हमारी कंपनी चल पड़ेगी, धीरे 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 हमारी स्थिति ठीक बन जाएगी। लेकिन दिनों दिन जमा पूंजी पूरी चौपट हो गई। जमा पूंजी पूरी चौपट हो गई। कुछ कर्ज भी चढ़ गया, कुछ कर्ज भी चढ़ गया, लेकिन उसकी कंपनी नहीं चल पाई। करोड़ों का नुकसान हो गया। बेटे के मन में इस बात को लेकर घोर हताशा छा गई।
उसे लगा कि मैंने अपने कारण अपने पिता के बुढ़ापे को भी खराब कर दिया। वो डिप्रेशन में आ गया और आत्महत्या करने का मन बना लिया। आजकल तो सबसे ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन लोगों को यही लगता है, कुछ हो तो आत्महत्या कर लो। आत्महत्या करने का मन बना लिया। पिता को मालूम पड़ा, पिता ने जो बेटे को संबोधा वो एक कोई संत का संबोधन बन गया। वो बेटे के पास गया, बोला बेटा तो इतनी बात से हताश हो गया, कल अच्छा होगा इस आशा में तू आज तक जो बोलता गया वो मैं करता गया, अपनी जमा पूंजी लगाई और कुछ कर्जा भी चढ़ा लिया और तू जीवन से हार गया। अरे अभी तक ठीक नहीं न सही, कल अच्छा हो सकता है। और मरने में कोई सॉल्यूशन थोड़ी, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। बेटा तू हताश मत हो और प्रयास कर। अभी मैं हूं, अभी हम पर थोड़ा कर्ज ही चढ़ा है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिकी है। हम पर थोड़ा कर्ज ही चढ़ा है, प्रॉपर्टी नहीं बिकी है, तो चिंता मत कर। और मुझे किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं है, सब कुछ बिक भी जाए तो भी मुझे पेंशन मिलेगी, मेरी जिंदगी चल जाएगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी हार मत, आगे बढ़। पिता ने बेटे को मोटिवेट किया, काम को आगे गति दी, अपनी एक प्रॉपर्टी भी बेच दी। इतने में भी अभी उसका काम नहीं चला। पिता ने कहा इस मुकाम से अब मैं नहीं लौटूंगा, ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है, इसे भी बेच और काम में लग। उसने दूसरी प्रॉपर्टी को भी बेचा, काम में लगा, और उसके बाद जो उसका भाग्य खुला सो एकदम चमक गया। आज वो एक अच्छी कंपनी का मालिक हो गया है और उसके कई अच्छे काम होते हैं। अमेरिका में ऑफिस बना रखा है। किसके बदौलत? किसके बदौलत? आशा, उम्मीद। अगर उसके पिता ने धैर्य खो दिया होता, उनकी आशा और उम्मीद नहीं होती और बच्चे को मोटिवेट नहीं किया होता तो धंधा तो गया सो गया, बेटा भी चला गया होता। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि कोई भी कदम उठाओ तो सोच समझ कर उठाओ, लेकिन कदम उठाने के बाद तत्काल अगर सफलता न मिले, तत्काल सफलता न मिले तो आप घबराओ मत। कैसे होगा कैसे होगा? अरे सब ठीक होगा, एक दिन दिन बहुरेंगे। बुंदेलखंड में कहावत है, गदिया में आम नहीं जमता। कहते ना, हथेली में, गदिया में, हाथ के गदेली पे आम नहीं जमते। ये तो टाइम लगेगा, थोड़ा धीरज तो रखना ही पड़ेगी। तो चाहे जैसी स्थिति बने, उसका सामना करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। ये क्षमता यदि तुम्हारे भीतर विकसित हो गई तो तुम्हारे मन में कभी हताशा हावी नहीं होगी, और जब तुम हताशा से मुक्त होगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। जब मनुष्य का मन हताश होता है, उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, सोच नकारात्मक हो जाती है, मन अधीर हो उठता है। हताशा के कारण आत्मविश्वास खोना, नकारात्मकता बढ़ना, अधीरता का बढ़ जाना मनुष्य को नीचे गिरा देता है। कभी हताश मत हो, अपना आत्मविश्वास बना के रखो, सोच को सकारात्मक बनाओ, अधीरता को अपने मन में हावी मत होने दो। नहीं, ठीक है, सब कुछ होगा, ठीक होगा।
और कर्म का खेल है, जीवन में सब तरह का चक्र चलता है, चलेगा उठेगा। उसको देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए। ये स्थिति मनुष्य के अंदर आ सकती है तत्व ज्ञान के बल पर। देखो, एक दूसरे व्यक्ति की बात मैं आपको सुनाता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कारोबार में बड़ा लंबा चौड़ा नुकसान लग गया, भारी नुकसान, इतना बड़ा नुकसान कि अपनी संपत्ति बेच करके भी वो लोगों को न चुका सके। उसने व्यापार की स्थिति को देखा और सोचा कि अब इसे संभाल पाना मुश्किल है। रंच मात्र विचलित नहीं हुआ। उसने अपने सारे लेनदारों को बुलाया, अपना चिट्ठा खोला, कहा भैया मेरी स्थिति आप सबके सामने है। मैं ऐसी स्थिति में आप लोगों का पैसा देने की स्थिति में नहीं हूं, पर मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरे ये एसेट्स हैं, ये सारे आप ले लो, आपस में बांट लो। मैं अपना गुजर बसर किसी भी तरीके से कर लूँगा, नौकरी करके अपने जीवन को आगे बढ़ा लूँगा, और जिस दिन मेरी स्थिति अनुकूल होगी आप सबका पाई पाई चुकाऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी है। उस व्यक्ति को सभी लोग जानते थे, उसकी नीयत पर सभी को भरोसा था। जो लोग लेनदार थे उनने कहा भैया हमें तुम पर भरोसा है, विश्वास है, गलत नीति से तुम्हें नुकसान हुआ। गल्ले का कारोबारी था, कुछ ओवर स्टॉक कर लिया, उसमें मंदी आ गई, नुकसान हो गया। बोला गलत नीति के कारण तुम नुकसान खाए हो, पर तुम्हारी नीयत अच्छी है, कोई बात नहीं, तुम्हें अब न तो अपनी संपत्ति बेचने की जरूरत है न कुछ और, आप अपना कारोबार करो। और उस घड़ी में उसका एक मित्र जो उसको पहले से ही लेनदार था, 20 लाख रुपए और दिए, कहा अपना व्यापार शुरू करो, अपना व्यापार शुरू करो, आगे बढ़ो, उम्मीद मत हारो। उस आदमी ने उस पैसे से व्यापार शुरू किया, आगे बढ़ा। 2010 की ये घटना है और वापस ऐसा खड़ा हो गया कि 2016 में मेरे पास आकर कहता है महाराज मुझे गुनायतन का ट्रस्टी बनना है। ये चमत्कार वो दान देकर गया, वो दान देकर गया किसके बल पर? उम्मीद के बल पर, आशा के बल पर, नेक नियति के बल पर। यदि इसकी जगह वो हार मान जाता, भागता, इधर उधर मुंह छिपाता फिरता, तो सब कुछ खो बैठता। तो आशा को कभी मत खोइए। समय का चक्र जब तक उल्टा होता है, हर प्रयास में चोट पहुंचती है, और समय का चक्र जब सुधरता है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ी उपलब्धियां दे देती है। घबराना नहीं चाहिए। विपत्तियां आती है तो चारों ओर से आती है, और दिन बहुरते हैं तो एक साथ। देखो, अंधेरा 10 दिशाओं से छाता है, उजाला पूरब से होता है, सूरज पूरब से उगता है। जब भी ऐसी स्थिति आएगी चौतरफा आएगी, पर घबराओ मत, वो चौतरफा स्थिति एक किरण से नष्ट हो जाएगी। आशा का दीप तत्व ज्ञान की बदौलत प्रज्वलित करके रखा जा सकता है, और वो तुम्हारे जीवन में बना हुआ है तो तुम्हें कभी भी कोई विफल नहीं कर सकता। अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। चरैवेति 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 की उक्ति को चरितार्थ करो। मुझे आगे बढ़ना है,
मुझे कुछ करना है, हारो मत। एक युवक परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए तो उससे घबराकर आत्महत्या करने जाने लगा। नदी में छलांग लगा ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। नदी में छलांग लगा ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा, बोला छोड़ो मुझे, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए इसलिए आत्महत्या करने दो, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए इसलिए मुझे आत्महत्या करने दो। उसने कहा क्या फिर से एलकेजी में जाने की तैयारी है? तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो तू मरने जा रहा है, तो क्या फिर से एलकेजी में जाएगा? जीवन में जब भी ऐसी कोई स्थितियां आए तो संघर्ष करो, सामना करो, मुकाबला करो, समाधान निकालो, लेकिन उलझो मत। तो आशा बना के रखो, उम्मीद बना के रखो, एक दिन सब ठीक होगा। अगर तुम्हारा चिंतन आशावादी होगा तो सदैव सोच सकारात्मक बनी रहेगी और आत्मविश्वास कायम रहेगा। और चिंतन में हताशा या निराशा आ गई, नियमतः सोच नकारात्मक बनेगी, आत्मविश्वास खंडित होगा और आत्मविश्वास खोकर नकारात्मक सोच के हावी होने पर तुम अपनी सारी क्षमताओं को खंडित कर डालोगे, कुंठित कर डालोगे। ऐसा कभी मत होने दो। मैं कर लूँगा, ये सब हो जाएगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास होना चाहिए। कहते अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में 19 बार विफलताएं पाई। लेजिस्लेचर के इलेक्शन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव तक उनने लगातार हार का सामना किया। इस मध्य व्यापारिक नुकसान भी हुआ, पत्नी का वियोग भी हुआ, एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन इतना चोट खाने के बाद भी वो व्यक्ति विचलित नहीं हुआ, हार नहीं माना, आगे बढ़ा तो बस सीधे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना। तो ये बात अपने दिल दिमाग में बनानी चाहिए। निराश मत होइए, हताश मत होइए, आशा बना के रखिए, लेकिन दुराशा मत पालिए। ये दुराशा बड़ी खतरनाक है। महाराज ने बता दिया पॉजिटिव सोचो, आशा रखो, और इस आशा के फेर में कल्पना के आकाश में कोई उड़ने लगे तो उसकी दशा कैसी होगी बताऊं? एक आदमी एक के खेत की रखवाली करता था। खेत की रखवाली करता था तो देखा क्या कि एक गाय खेत में घुस गई और फसल चरने लगी। वो गाय को हाँकने लगा तो गाय ने मानवीय आवाज में कहा, मुझे मत भगाओ, मैं स्वर्ग की कामधेनु हूँ, मुझे जी भर करके खेत चर लेने दो और फिर मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाके वहाँ की लड्डू खिलाऊंगी। उसने कहा, मुझे स्वर्ग में कैसे लड्डू खिलाओगी? बोले, कुछ नहीं, जब मैं चर लूँगी मेरा पेट भर जाएगा तो मैं रंभाऊंगी और अपनी पूंछ ऊपर उठाऊंगी, तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना और मैं आसमान में उड़ जाऊंगी, तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगी, वहाँ का लड्डू खिलाऊंगी और वापस तुम्हें नीचे छोड़ दूंगी। मुंह में पानी आ गया, स्वर्ग के लड्डू खाने को मिल रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी? अब ये रोज का क्रम हो गया। गाय आए, खेत चरे, रंभाए, पूंछ उठाए, ये उसकी पूंछ पकड़े, ऊपर जाए, लड्डू खाए, वापस पहुंच जाए।
एक दिन खेत के मालिक ने खेत को देखा कि फसल तो एकदम खत्म हो रही है और ये हट्टा कट्टा पहलवान बनता जा रहा, मामला क्या है? बोला क्या बात है, तू खेत की रखवाली के लिए नियुक्त किया गया, क्या कर रहा है तू, खेत की ये दुर्दशा क्यों बना रखी? कहा हुजूर क्या करें, रात में कामधेनु आती है, वो खेत में फसल चरती है और वो हमें ऊपर ले जा करके लड्डू खिलाती है स्वर्ग के। बोले वाह, खेत मेरी, फसल मेरी और लड्डू तू खाएगा? अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। अब उस कामधेनु को इस खेत में एंट्री तभी मिलेगी जब मुझे लड्डू खिलाएगी। अब की बार कामधेनु आई तो उसने हाथ जोड़ लिया, बोला अब तो मामला गड़बड़ हो गया, तुम्हें और किसी के यहाँ जाना पड़ेगा, हमारा मालिक है अभी डंडा लिए तुम्हें पीटेगा। बोले कोई बात नहीं, मालिक को बोलो उसको भी खिला दूंगी, मुझे घास तो चरने दो। बोले कैसे ले जाऊंगी? बोले कुछ नहीं, मैं रोज की तरह खेत चरूंगी, रंभाऊंगी, पूंछ उठाऊंगी, तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना, वो तुम्हारी टांग पकड़ लेगा, मैं दोनों को ले जाऊंगा। तुम मेरी पूंछ पकड़ना और वो तुम्हारी टांग पकड़ लेगा, मैं ले उड़ चलूंगी आकाश में और स्वर्ग पहुंच कर लड्डू खिला दूंगी। अब क्या था, गाय आई, जब उस प्रस्ताव गाय का खेत के मालिक को मिला, खुश हो गया, भैया कैसे ही जाए, स्वर्ग जाने को मिल रहा है, लड्डू खाने मिल रहा है। जब गाय चर कर जाने को ही रंभाई पूंछ उठाई और खेत के रखवाले ने गाय की पूंछ पकड़ी, खेत के मालिक ने उसके पांव पकड़े, गाय आसमान में उड़ गई। अब इसके मन में ख्याल आता है स्वर्ग जा रहा हूं, लड्डू खाने को मिलेगा, पता नहीं कितना बड़ा लड्डू होगा, मैं खा भी पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा, मेरे मुंह में जा भी सकेगा या नहीं जा सकेगा, पता नहीं कितना बड़ा लड्डू होगा, कितना बड़ा लड्डू होगा, कितना बड़ा लड्डू होगा। दिमाग में कीड़ा काटना शुरू कर दिया, कितना बड़ा लड्डू होगा, कितना बड़ा लड्डू होगा। अब ये उधेड़ बुन चलने लगी, आगे बढ़ा, सोचते सोचते उसके मन में आया इतना दिमाग खपाने से क्या फायदा, पूछ लूं कि स्वर्ग का लड्डू कितना बड़ा था। तो उसने अपने रखवाले से पूछा, क्यों जी स्वर्ग का लड्डू कितना बड़ा था? स्वर्ग का लड्डू कितना बड़ा था वो भी सब भूल गया, पूंछ छोड़कर बोला इतना बड़ा था। दोनों के दोनों धम से नीचे गिर गए। कहानी काल्पनिक है पर आपको बड़ी अच्छी लगी, इसके कथ्य को समझने की कोशिश करो। जो लोग स्वर्ग के लड्डू खाने के ऐसे काल्पनिक दौड़ में दौड़ते हैं, वे ऐसे ही चारों खाने चित्त हो जाते हैं। ये दुराशा है। उम्मीदें पालो लेकिन यथार्थ को समझते हुए, कल्पना के आकाश में उड़ो पर यथार्थ की धरती को छूते हुए। कई लोग हैं जो ख्वाबी पुलाव बनाते हैं, एक अलग दुनिया में जीते हैं, अपनी हस्ती और हैसियत की उपेक्षा करके, अनदेखी करके बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, ऐसे कदम जिसका निर्वाह कर पाना उनके बूते से बाहर हो, और फिर वो उसके लिए बोझ बन जाता है, वो कहीं का नहीं रह पाता है। आज दुराशा के कारण ही लोग हताशा में पड़ते हैं और अपना सब कुछ खो बैठते हैं। ज़्यादातर लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, रातों रात करोड़पति बनने की कोशिश में लगे हुए हैं लोग। थोड़े ही प्रयासों से सब कुछ पा जाना चाहते हैं और उसके लिए बड़े बड़े गेम खेलते हैं
और आजकल कुछ मोटिवेटर भी ऐसा कह देते हैं, नो रिस्क नो गेन, पाना है तो रिस्क लो, रिस्क। वो रिस्क ऐसा रिस्क बन जाता है कि ऐसे लोग अपना सर्वस्व खो देते हैं। हमें एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। ये 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश ही दुराशा है। अपनी हस्ती और हैसियत की उपेक्षा करके जो लोग इस तरह का कृत्य कर बैठते हैं, अपने मन में इस तरह की दुराकांक्षाओं को पाल करके पुष्ट करके, वे पूरे जीवन दुखी रहते हैं। ओवर एस्टिमेट काम करना, ओवर बर्डन काम करना, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर काम करना और आउट ऑफ ट्रैक जाकर काम करना, ये सब इसी दुराशा का दुष्परिणाम है। इनसे बचो, नहीं तो महाराज ने तो कहा था आशावादी बनो, तो खेल जाओ लॉटरी, आ गया तो आ गया, गया तो गया, फिर आएगा। ऐसा काम कभी मत करना। सोच समझकर कदम उठाओ। हां, सही कदम उठाने पर भी सही परिणाम आए, ये कोई जरूरी नहीं। तो संत कहते सही कदम उठाओ, सही परिणाम आए तो ठीक, ना आए तो हताश मत हो, दूसरे कदम की तैयारी करो ताकि हम अपने सही मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन कदम उठा दो, चाहे सही हो या गलत, परिणाम तो आएगा, ये ठीक बात नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसा ही कृत्य करने लगे हैं, बिना सोचे समझे बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं और इतने भारी कदम होते हैं कि वे कदम ही उनके लिए बोझ बन जाते हैं, उस वजन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। देख करके चलना चाहिए। हर क्षेत्र में मनुष्य को काफ़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए, चाहे व्यक्ति की व्यापारिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, पारिवारिक स्थिति हो, शारीरिक स्थिति हो, सामाजिक स्थितियां हो, सबको लेकर आप ये सोचो, आज बुरा है तो क्या हुआ, कल बेहतर हो सकता है। हो सकता है नहीं, होगा। ये चिंतन करो, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। और ठीक होगा ही नहीं, उस ठीक होते हुए छवि का दर्शन करने की कोशिश करो, वैसा विजुलाइज करो, अपने आप वैसा महसूस करना शुरू करो, तो बुरा भी अच्छा बन सकता है। भावना योग का तो यही लाभ है। आज मैं अस्वस्थ हूं, अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, तो 3 काल में ठीक नहीं होगे। और कितने भी बीमार हो, मैं ठीक हो सकता हूं या मैं भीतर से ठीक हूं, ये अनुभूति तुम्हारे भीतर हो जाए, तो जो बीमारी 100 दिन में जाने वाली है वो 2 दिन में जा सकती है। अपना विश्वास जगाओ, हारो मत। बहुत सारे लोग हैं, थोड़े से बीमार होते हैं, मन ज़्यादा बीमार हो जाता है, हिम्मत ही हार बैठते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी को भी हंसते खेलते झेल लेते हैं, हाँ ठीक हो जाएगा, मामूली बात है, चलो सब ठीक हो जाएगा। ध्यान केवल एक बात की रखनी है, प्रयास मेरे हाथ में है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं। प्रयास में कटौती मत करो और परिणामों की चिंता मत करो। अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है, अच्छा है, अच्छा घटित हो रहा है, ये महसूस करो। भावना योग का ये निचोड़ है।
बदलाव आ सकता है। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, इस चिंतन से कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित लोगों ने अपनी वेदना पर नियंत्रण पाया है। एक बहन ने तो यहीं पर मंच से अपनी बात बताई थी। ऐसे एक नहीं सैकड़ों लोग, अरे अब तो मैं बीमार हो गया, अब तो मैं बचूंगा नहीं, अब तो मैं बचूंगा नहीं, डॉक्टर ने भी कह दिया ला इलाज बीमारी है, बचूंगा नहीं, बचूंगा नहीं, कल मरना हो तो आज मर जाओगे। मरना तो एक दिन सबको है, अमर है कौन? लेकिन अपनी मौत मरना और मौत के डर से पहले मर जाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आशा बना के रखो, अच्छा सोचो। पारिवारिक स्थिति अनुकूल नहीं है, आज अच्छी नहीं है, कल ठीक हो जाएगी, सब संभलेगा, चलो ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा। एक टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती, और टिमटिमाती दीप को भी पीठ दे रात भागती। दीपक तो जलाओ विश्वास का, दीपक तो जलाओ आशा का, दीपक जलाओ उम्मीद का, तो परिवार की स्थिति भी ठीक होगी। शारीरिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, जो भी स्थितियां तुम्हारे जीवन की है, आज बुरी है कल अच्छी हो सकती है, ये उम्मीद कभी मत खोना, ये उम्मीद कभी मत खोना। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। ये दीप अंदर जलते रहना चाहिए। इसी के बदौलत अपने जीवन के तमाम झंझावातों को पार किया जा सकता है, जीवन को ऊंचा उठाया जा सकता है, जीवन का उत्कर्ष किया जा सकता है। तो सभी का जीवनोत्कर्ष हो और जीवन को ऊपर बढ़ाए उठाए। गुरुदेव के इस हाइकू को आप सब नोट करके रख ले। टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती, या टिमटिमाते दीप को दे पीठ दे रात भाग जाती। बस ये दोनों बातें हैं, नोट करके रखिए और अपने अंदर आशा का दीप जलाए रखिए। मैं विराम लूंगा।